हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप जो है वो कहाँ जा रहा है। आपका जो लव लाइफ है, वेयर दिस लव लाइफ इज़ हेडिंग। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आपको अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं जॉइन बटन के थ्रू, फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलता है, जैसे कि हर महीने में आपके प्रॉब्लम सुन के लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ, प्लस बहुत सारे एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी रहते हैं उसमें, सो दैट यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देयर। आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिल जाता है। सो इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ हैवी एनर्जी है। आई वुड से काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी मेहनत इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी जा चुका है एंड उसके बाद अटका हुआ है ये रिलेशनशिप। एंड अगर कम्युनिकेशन है भी या होगा भी अभी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए या फिर एक सॉर्ट आउट करने के लिए, तो पास्ट के जो ट्रेंड्स हैं, जो भी ट्रेंड रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो हैबिट्स या पास्ट का जो साइकिल है, दैट इज़ फॉर श्योर एंडिंग। टू बी वेरी क्लियर टॉरस, आप अगेन ये ध्यान दीजिएगा कि रोल्स कुड बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आपके पार्टनर के साइड का जो एनर्जी है ना, इट इज़ ऑफ गिविंग अप। ओके, इट इज़ ऑफ गिविंग अप एटलीस्ट। ये अगर रिलेशनशिप, देखिए कुछ कार्ड्स हम बाद में भी ओपन कर रहे हैं इन द एक्सक्लूसिव रीडिंग, वहाँ पे मैं पता कर सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल तो ये रिलेशनशिप एक साइकिल एंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो आपके पर्सन जो है ना, दे आर लाइक क्वाइट, बहुत मेहनत कर चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो गिविंग अप वाली एनर्जी में है। रीज़न आप है या उनका पर्सनल लाइफ है या फिर और कुछ है, इट कैन बी एनीथिंग। उसमें मैं अभी डिग इन नहीं करूँगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। पर्सनल पेड रीडिंग्स में हम उसको रूट कॉज तक जाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, सो दे आर क्वाइट, उनकी बाउंड्रीज अप है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने अपने आप को अपनी बाउंड्रीज काफ़ी अप रखी है ताकि आप वहाँ तक ना पहुँच सको, ना घुस सको उनके बाउंड्रीज में। यानी कि कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में अनहेल्दी चीज़ें हुई हैं। डेविल कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जस्टिस। कुछ इम्बैलेंस रहा है इस रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक में, आपके साइड से या उनके साइड से। सो इक्वल रेसिप्रोकेशन एट द परफेक्ट टाइम नहीं हुआ है, जिस वजह से उनकी बाउंड्रीज अप है। अभी ये पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कि शायद से आपसे बात कभी कभार कर रहे होंगे, आपको टोटली शायद से वोकली ऑफिशियली शायद से ये एंड नहीं किया है रिलेशनशिप, बट अंदर ही अंदर वो मेंटली 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मेंटली ये रिलेशनशिप उनको काफ़ी सकम करता है, काफ़ी बर्डनसम लगता है। अब बात आती है कि अगर ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट भी करेंगे आप विद द जस्टिस कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस रिलेशनशिप में रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि पुराने तौर तरीके इस रिलेशनशिप में नहीं काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको या फिर आपके पार्टनर के लिए, किसी को भी ये रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे ना सेल्फ लव की कहीं ना कहीं एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं किसी का हर्ट हो चुका है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ बिहेवियर बोलने से या फिर एक्शन से उनका हुआ है या फिर उनके एक्शन से आपका हुआ है। सो थोड़ा सा बड़ा सोचना है। सेल्फ रेस्पेक्ट कोई और हमारा नहीं बनाता है। हम जब तक खुद को प्यार करते हैं, खुद को उस सेल्फ एस्टीम पे रखते हैं, तो सामने वाले दुनिया के लोग कुछ भी हमको कहे या बिहेव करे, इफ़ वी आर विक्टोरियस, किंग एंड क्वीन हमारे नज़रों में, तो उनके एक्शंस हमको इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ लव की बात कही जा रही है कि एक ऐसा टाइम है, थोड़ा सा टेंशन वाला सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में। टेंशन मतलब दिमाग की टेंशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो है, बट जैसे कि रिश्ता का जो वो रबड़ खींच जाता है ना, टेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस वाला टेंशन का वर्ड। ठीक है, एक्सटेंड होता है, बहुत घिस, मतलब एक ही जगह पे आप किसी पत्थर को पीटते रहोगे तो जो वहाँ पे हीट पैदा होती है,
तो वैसे वाला मुझे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बहुत ही पतले धागे से अभी बंधा हुआ है, जहाँ पे अगर आप बात करेंगे शायद से झगड़ा भी हो सकता है, अगर आप बात करेंगे नेगेटिव भी शायद से ये आउटकम दे सकता है ये रिश्ता। अभी आपके पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कभी तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, ये इंतज़ार किया है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब वो हार नहीं मानने के इसमें थे इस रिलेशनशिप में। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं हार मानेंगे, मतलब द पर्सन इज स्टिल देयर इन योर लाइफ, लेकिन इंटरनली ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये उनके दिल में छुपा हुआ है। दिस इज़ व्हाट दे आर नॉट डिस्प्लेइंग। मेंटली वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, या फिर अगर ये रिलेशनशिप एंड नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दा जो इस रिलेशनशिप में सर्व नहीं करता है उसको ख़त्म करना है, नए तरीके से शुरू करना है, जस्टिस आनी चाहिए रिलेशनशिप में, क्लियर कट कम्युनिकेशन रहना चाहिए रिलेशनशिप में, तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। वहीं आपके केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं समथिंग हैज़ हैपेंड इन योर माइंड। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ इन योर आउटर बिहेवियर। तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ एक अचानक से धक्का पहुंचा है या दुख पहुंचा है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा रिलेशनशिप में जिससे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। बेसिकली ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये आपके पर्सन के साइड से एक टेम्पररी एंडिंग हो सकता है, ये कोई वर्ड्स हर्ट करना हो सकता है, समथिंग यू डिडंट एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पुराना जो अभी तक जैसे रिलेशनशिप चल रहा था, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट इट इज़ इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आप एक चैप्टर इस रिलेशनशिप में ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। सो आप खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को भी जस्टिस पहुंचाना चाहते हैं। आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें तराजू इम्बैलेंस थी। प्लस आपको ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड भी लगेगा, अगर आपने इसको पहले नहीं सोचा था इतना सीरियसली। नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ मेकिंग यू रियलाइज़ कि ये तो बॉन्ड बहुत ही कार्मिक है, या फिर जैसे कि अगर उन्होंने आपको कुछ बुरा किया है तो आपको भी दिख रहा होगा कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या फिर आपने अगर अपने साइड से एफर्ट्स में कुछ कमियां रखी हैं। सो इट्स लाइक द कार्मिक साइकिल इज़ नाउ प्लेइंग अप, ओके। ताकि ये जो स्केल्स है वो बैलेंस हो सके। सो ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है। नाउ आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके साइड से थोड़ा सा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, बट आपके पर्सन तो गिव अप वाली एनर्जी में है। लेट्स सी वो टेम्पररी गिव अप है या फिर परमानेंट, वो हम आगे की रीडिंग में देखेंगे। करंट सिचुएशन तो मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स से कम्युनिकेशन अगर है नहीं तो होना शुरू हो जाएगा। रशिंग कम्युनिकेशन आपके साइड से हो, उनके साइड से हो, बट ये ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन ट्रूथ बेसिस पे हो। अभी आप गोल गोल नहीं घुमा सकते हैं। इट इज़ टॉकिंग अबाउट लॉजिकल, रेडिकल, प्रूफ वाइज, क्लियर कट कम्युनिकेशन, डिसीजन, एक्शन जो पास्ट में इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में गया है उसको क्लियर आउट करना। पहले तो देखिए ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, इट इज़ डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द पास्ट, ओके। सो यानी कि पास्ट के मुद्दे जो है वो डिस्कस आउट करके कहीं ना कहीं आप उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर स्किप करेंगे तो ये रिलेशनशिप में वो एज बर्डन फ्यूचर में शो अप करता रहेगा। सो पास्ट के बिहेवियर्स, पास्ट के अगर धोखे हैं या फिर पास्ट में कुछ ट्रॉमास हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो ये सारे चीज़ों को डिस्कस आउट करके ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। विद द डेविल एनर्जी आई सी दैट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऑब्सेस्ड अभी बन रहा है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव भी हो सकता है इस कनेक्शन के लिए, जैसे कि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होना कि कितना भी आप दूर जाने की कोशिश करो यू आर कमिंग बैक टू ईच अदर। बट इसका नेगेटिव साइड ये है कि एडिक्शंस, अनहेल्दी अटैचमेंट्स टू एन एक्सटर्नल पार्ट, टू एन एक्सटर्नल सिचुएशन, वो सारे इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। मतलब पॉजिटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अनहेल्दी बिहेवियर, ट्रेट्स, सोच, इंटेंशंस भी इस रिलेशनशिप को का हर्डल बन सकता है। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं
किसी ना किसी को लगता है आप दोनों में से या फिर दोनों को ही कि ये रिलेशनशिप में इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के वाई वी आर नॉट एबल टू गो अपार्ट, हम छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, दूसरा रास्ता चूज़ क्यों नहीं पा रहे हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एडवाइस ये रहेगा कि ये टेम्पररी एंडिंग है और अगर इसको दोबारा शुरू करना है देन जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इमोशनल बहुत ज़्यादा बैगेज है या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ तो अनहेल्दी चीज़ मुझे लगता है। एक तो अच्छी बात यह है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन अटैचमेंट जो छोड़ने को मना करता है एक दूसरे को। देयर इज़ समथिंग दैट विच ब्रिंग्स यू टुगेदर, बट एट द सेम टाइम जैसे कि ग्रांटेड लेना हो सकता है, दिस जस्टिस इम्बैलेंस हो जाना, इक्वल रेसिप्रोकेशन एट द सेम टाइम नहीं हो पाना, तो वो भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जा सकता है। अभी जो इसके आउटकम है, हाउ व्हाट योर पर्सन इंटेंड्स, उनके इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, हर्डल क्या आने वाली है मार्च महीने में, एंड आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का मार्च महीने में, प्लस अगर कोई नया लव आपकी तरफ आ रहा है तो वो हम देखेंगे एक्सटेंडेड पार्ट में। एंड आप मेंबर बन सकते हैं वो सेकेंड पार्ट देखने के लिए। एंड अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।